Hello friends, welcome to my new video. Today we'll learn in this video normal situation sentences with Hindi and English. So practice with me all the sentences 3 times and subscribe my channel. So let's start the practice and learn English. So first sentence, मुझे भूख लगी है. I am feeling hungry. मुझे भूख लगी है, इसे आई एम हंग्री भी बोल सकते हैं. मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री और आई एम हंग्री. हम इसी तरह के और वाक्य बना सकते हैं, जैसे मुझे नींद लगी है, आई एम फीलिंग स्लीपी या आई एम स्लीपी. मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी या आई एम फीलिंग थर्स्टी. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें नींद आ रही है? आर यू स्लीपी? क्या तुम्हें नींद आ रही है? आर यू स्लीपी? हम यहाँ कह सकते हैं, क्या तुम्हें नींद आ रही है? आर यू फीलिंग स्लीपी? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हम किसी भी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या शुरू में लगाना पड़ता है या बाद में बीच में कहीं भी लगा सकते हैं. WH क्वेश्चन अगर लगाए तो, या ऐसे क्या तुम्हें भूख लगी है? आर यू फीलिंग हंग्री? क्या तुम्हें प्यास लगी है? आर यू फीलिंग थर्स्टी? इसी तरह के हम कई वाक्य हैं जिसे हम इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं. तो नेक्स्ट सेंटेंस, चलो कुछ खाते हैं. लेट्स ईट समथिंग. चलो कुछ खाते हैं, लेट्स ईट समथिंग. सेम एज अनदर सेंटेंस, जैसे चलो कुछ बोलते हैं, लेट्स स्पीक समथिंग. चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग. सेम एज चलो चलते हैं, लेट्स गो. चलो खाते हैं, लेट्स ईट. सेम एज चलो कुछ गप्पे करते हैं, लेट्स गॉसिप समथिंग. एंड सो मेनी sentences in this type. So you can practice this type sentences and comment the video 3 sentences in this type. Next sentence, and this is phrasal verb. Fourth, शांत हो जाओ, calm down. शांत हो जाओ, calm down. हम इसका यूज़ तब करते हैं जब कोई बहुत गुस्से में हो तो हम उसे कहते हैं calm down, शांत हो जाओ. अगला या नेक्स्ट 5, उठ जाओ, woke up. उठ जाओ, woke up. छठा या 6, सावधान रहो, watch out. सावधान रहो, watch out. सावधान रहो की एक और इंग्लिश है जिसे हम बोल सकते हैं बी केयरफुल. सावधान रहो, बी केयरफुल. सावधान रहो, वॉच आउट. नेक्स्ट सेंटेंस है मूव ओवर, थोड़ा हटो. मूव ओवर, थोड़ा हटो. इस फ्रेजल वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई हमारे सामने खड़ा हो और हमें उसे कहना हो थोड़ा हटो, तो हम उसे कहते हैं मूव ओवर. मूव ओवर, थोड़ा हटो. और इसी प्रकार का एक वर्ड, जैसे यदि हम कहीं बैठ रहे हैं और हमारे बगल में कोई बैठा है और हमें उसे कहना है थोड़ा सा खिसको, तो हम उसे बोलते हैं स्कूट ओवर. हम उसे बोलते हैं स्कूट ओवर, थोड़ा सा खिसको. स्कूट ओवर, थोड़ा सा खिसको. नेक्स्ट है स्पीक अप, ज़ोर से बोलो. स्पीक अप, ज़ोर से बोलो. यह वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को बोलना हो ज़ोर से बोलो, तो हम बोलते हैं स्पीक अप. इसके जगह पर हम उसे स्पीक लाउडली भी बोल सकते हैं. तो स्पीक लाउडली और स्पीक अप, ज़ोर से बोलो. स्पीक लाउडली, स्पीक अप, ज़ोर से बोलो. नेक्स्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो. स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो. इसी से रिलेटेड एक और फ्रेजल वर्ड है बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो. बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो. इसी से रिलेटेड 2 और फ्रेजल वर्ड कमेंट करें. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ड है फॉलो मी, मेरा पीछा करो. यह फ्रेजल वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी को कहना होता है मेरा पीछा करो या मेरी कॉपी करो, तो हम उसे बोलते हैं फॉलो मी, मेरा पीछा करो. अगला है होल्ड ऑन, रुको, थोड़ा इंतज़ार करो. होल्ड ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई लगातार बोल रहा हो और हमें उसे कहना हो रुको, तो हम कहते हैं होल्ड ऑन. और अगर कोई लगातार चल रहा हो और हमें उसे रुकने के लिए कहना हो तो हम कहते हैं होल्ड ऑन. अगर हम रास्ते में चल रहे हैं और अगर रास्ते में किसी से बात करते हैं
तो अगर मेरे साथ कोई है तो हमें अगर उसे रुकने के लिए बोलना हो तो हम उसे कहते हैं होल्ड ऑन, थोड़ा इंतज़ार करो। होल्ड ऑन, थोड़ा इंतज़ार करो। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ड है स्लो डाउन, धीरे चलो। स्लो डाउन, धीरे चलो। जब कोई बहुत जल्दी जल्दी रोड पर या कहीं पे चलता है तो हमें उसे अगर बोलना हो कि धीरे चलो तो हम बोलते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन, धीरे चलो। स्लो डाउन, धीरे चलो। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ड है शट अप, चुप रहो। शट अप, चुप रहो। जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम उसे बोलते हैं शट अप, चुप रहो। और क्लास में जब बहुत ज़्यादा हल्ला होता है तो हम बोलते हैं शट अप, चुप रहो। अगला फ्रेज़ल वर्ड है लुक आउट, बाहर देखो, सावधान रहो। लुक आउट, बाहर देखो या सावधान रहो। लुक आउट सावधान रहो का बी केयरफुल, और सावधान रहो का वॉच आउट भी होता है। तो लुक आउट, बाहर देखो या सावधान रहो। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी को कहना हो कि बाहर देखो और सावधान रहो, तब हम बोलते हैं लुक आउट, बाहर देखो और सावधान रहो। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ड है हैंग ऑन, रुको। हैंग ऑन, रुको। रुको को होल्ड ऑन भी बोलते हैं और हैंग ऑन भी बोलते हैं। हैंग ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी को कहना हो रुको लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रुकने का, तब हम उसे हैंग ऑन बोलते हैं। और अगर रुकने का मन हो तो हम उसे होल्ड ऑन बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ड कैरी ऑन, जारी रखो। कैरी ऑन, जारी रखो। इस फ्रेज़ल वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम कर रहा हो और बीच में हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो उठ के हमसे बात करने आता है या आती है तो हम उसे कहते हैं कि नहीं, कैरी ऑन, मतलब अपना काम जारी रखो, और हम बस वहाँ खड़े होके देखते हैं। तो अगर हमें किसी को कहना हो कि अपना काम जारी रखो तो हम उसे कहते हैं कैरी ऑन। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ड है गेट लॉस्ट, निकल जाओ। गेट लॉस्ट, निकल जाओ। गेट लॉस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई असभ्य व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बिगाड़ देता है या उस काम को उल्टा सीधा करके रख देता है तो हम उसे डांटने के लिए कहते हैं गेट लॉस्ट, निकल जाओ। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ड है लेट्स गो, चलो चलते हैं। लेट्स गो, चलो चलते हैं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी को कहना हो या हमारे साथ जब कोई ग्रुप हो तो हम उसे कहते हैं चलो चलते हैं, लेट्स गो। इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस है जैसे लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाज़ार चलते हैं। लेट्स गो टू ईट, चलो खाना खाने चलते हैं। लेट्स गो टू स्पीक, चलो कुछ बोलने चलते हैं। लेट्स गो टू होटल, चलो होटल चलते हैं। लेट्स गो ऑन मून, चलो चांद पर चलते हैं। लेट्स गो टू हिज हाउस, चलो उसके घर चलते हैं। लेट्स गो टू हर हाउस, चलो उसके घर चलते हैं। एंड सो मोर दिस टाइप सेंटेंसेस वी कैन मेक इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट फ्रेज़ल वर्ड है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई हमारा काम ख़राब कर देता है और हमें बुरा नहीं लगता तो हम उसे कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं। या हमें किसी को दिलासा देना हो कि उसके काम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा या हमें बुरा नहीं लगा तो हम कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं। तो हम नेवर माइंड का यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली इंग्लिश प्रैक्टिस विथ मी इन प्रैक्टिस सीरीज़। Panay Perfection, follow my channel.